दक्षिणी ईरान के लार पर अमेरिकी हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया हुआ है। लार शहर रूट 94 और 96 के शुरुआती हिस्से पर यह बसा है। ये हाईवे बंदर अब्बास तक जाते हैं और इन रास्तों पर कई पुल गिरा दिए गए हैं ताकि IRGC के नेवल बेस तक जाने वाली सप्लाई लाइन को रोका जा सके। तो अमेरिका अब एक के बाद एक धमाके करते हुआ ईरान पर नजर आ रहा है और दक्षिणी ईरान के लार पर अमेरिकी ने जो हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लार शहर रूट 94 और 96 के शुरुआती हिस्से पर यह बसा है और ये हाईवे बंदर अब्बास तक जाते हैं। इन रास्तों पर कई सारे पुल हैं जो कि अमेरिका ने गिरा दिए हैं ताकि IRGC के नेवल बेस तक जाने वाली जो सप्लाई लाइन है उसे किसी भी हालत पर रोका जा सके। शुक्रवार की सुबह अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमलों का दायरा बढ़ाया। इसमें कई और पुलों और एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया गया। ईरान के चाबार के शहीद लंतरी पोर्ट के सर्विलांस टावर को गिरा दिया गया। अब ये चाबार पोर्ट जो बिल्कुल ही दक्षिण में मौजूद है और साथ ही पाकिस्तान की सीमा से बहुत ही करीब है और ग्वादर पोर्ट के करीब ये चाबार पोर्ट मौजूद है और इस पोर्ट पर दोनों ही तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जहां पर कमर्शियल भी इस्तेमाल होता है और साथ ही साथ यहां पर IRGC का भी बेस बना हुआ है और इसके ज़रिए अरब सागर के उत्तरी हिस्से में और साथ ही ओमान की खाड़ी के ऊपर भी हमले होते हैं। अब यहीं से जो जहाज़ें गुजरती है उनके ऊपर टारगेट किया जाता है और यही वजह कि चाबार के पास मौजूद यहाँ पर जो टावर था, कम्युनिकेशन टावर था, जिसके ज़रिए IRGC की नेवी और IRGC की जो तमाम फोर्सेज हैं आपस में जो संवाद करते थे उसको ही तोड़ दिया गया, उसको ही उड़ा दिया गया है ताकि किसी तरह का कम्युनिकेशन इनके बीच में ना रहे। वहीं शुक्रवार की रात अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी होर्मुज गन प्रांत पर जोरदार हमला किया है। हाईवे और रेलवे पुलों पर किए गए इन हमलों का मकसद ईरान के मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास का संपर्क देश के मध्य इलाके और राजधानी तेहरान तक जाने वाली सड़कों से काटना है। इन हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है। तो वहीं ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के तटीय शहर बंदर खमीर पर किए गए हैं। तो अमेरिका ने लगातार कई रातों तक ईरान के अलग अलग सैन्य और बुनियादी ढांचों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं और अब ईरान के दक्षिणी होर्मुज गन प्रांत पर जोरदार हमला किया है। हाईवे और रेलवे पुलों पर किए गए इन हमलों का मकसद ईरान के मुख्य बंदरगाह बंदर अब्बास का संपर्क देश के जो मध्य इलाके हैं और राजधानी तेहरान तक जाने वाली सड़कों से काटना है। तो इन हमलों में कम से कम अभी तक जो खबर सामने आई है 7 लोगों की मौत की खबर है। ये हमले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरान के तटीय शहर बंदर खमीर पर किए गए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से तबाही का मंजर ईरान में नजर आ रहा है। और अमेरिका ने बंदर अब्बास इलाके में कई पुलों को उड़ा दिया है। इस हमले के बाद ईरान के टैंकर और सप्लाई ट्रक सूखी नदी के रास्ते से गुजर रहे हैं। गुरुवार की रात अमेरिका ने बंदर अब्बास में 6 पुलों को पूरी तरह से बर्बाद किया था और उसी का नतीजा है कि क्योंकि नदियां अब सूखी पड़ी हैं तो यहाँ से जो टैंकर से ट्रक हैं गुजर रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि जब वीडियो सामने आएगा तो अमेरिका को अब ये सोचना होगा कि किस तरह से ऐसी जो टेम्पररी यहाँ पर रास्ते बना दिए जा रहे हैं या जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है अस्थायी तौर पर, उनको भी कैसे अब बंद किया जाए ताकि अमेरिका की जो कोशिश है एनर्जी सप्लाई, फूड सप्लाई और किसी भी तरह की मदद की जो कोशिश होगी उत्तरी ईरान से दक्षिण ईरान तक पहुंचाने की, उसको बंद किया जा सके। तो वही अब ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के कई ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए। तो वहीं इन हमलों में कुवैत में एक बिजली और खारे पानी के प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है जो कुवैत का एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक के बाद एक जहां अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान की सेना का दावा है कि उसने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर तट से क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे जहाज को उनकी रेंज से बाहर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। तो अब IRGC भी अलर्ट मोड पर है और एक के बाद एक पलटवार करता हुआ अमेरिका का साफ नजर आ रहा है। अब ईरान ने इराक पर भी जोरदार हमला किया। इराक के सुलेमानिया में ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। फरवरी से ईरान ने इस ठिकाने पर कई बार हमले किए लेकिन इसे कभी भी पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया है। तो एक बार फिर से जब संघर्ष की शुरुआत हुई है तो ईरान की ओर से या फिर ईरान की जो मिलिशिया मौजूद है इराक में, उनकी ओर से ये हमले किए जा रहे हैं अमेरिकी बेसिस पर।
वह ईरान के हमले के बाद सुलेमानिया में कुर्द बेस पर कई और धमाके होते हुए भी साफ दिख रहे हैं। ईरान के हमलों के बाद कुर्दिस्तान में भी धमाके हुए हैं। धमाकों से ये पता चलता है कि गोला बारूद या ईंधन के भंडार पर ये हमला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जो अमेरिका ने साउथ ईरान पर एक के बाद एक हमले किए, तो अब ईरान भी अमेरिका का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है।